तो मैं अपने लास्ट बिजनेस से 10 से 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ एंड जो मेरा बिजनेस है वो है कि मैं लोगों को म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाता हूँ और उससे वो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, ऑनलाइन पढ़ने आते हैं एंड आई हैव अ हाई टिकट कोर्स जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक डाल दूंगा अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हो। तो उस बिजनेस को लास्ट 6 साल से मैं चला रहा हूँ एंड रफली हम 15 लाख 20 लाख बहुत लोएस्ट मंथ पे 10 लाख इससे कमा रहे हैं। तो कॉलेज में मैंने ये स्टार्ट करा था एंड अभी आप देख सकते हो ये मेरा स्टूडियो है एंड आई विल ऑल्सो शो यू माई टीम। मुझे हेलो कर दो। हाय गाइस। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने ऑफिस कम स्पेस जो भी बना रखा है एंड व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि एआई से आप ये चीज कैसे कर सकते हो। अब जो कंफ्यूजन है लोगों को, मैं एक बार अपने रूम में आता हूँ। अब जो लोगों को कंफ्यूजन है ना वो ये है, यार एआई से पैसे तो कमाने हैं लेकिन एग्जैक्टली लोगों को पता ही नहीं है कि एआई से कैसे पैसे कमाते हैं। अभी मेरा सेटअप है यहाँ पे जो कि आप देख सकते हो पूरा मेस्ड अप है, यहाँ पे सारी चीजें पड़ी हैं एंड अगेन नो बेड, नॉर्मल वही गद्दे लगा रखे हैं एंड बैठा हुआ और ये मेरा रूम है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली कैसे आप ये चीज कर सकते हो। लेट मी जस्ट सेटअप। तो गाइस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं लास्ट कुछ महीनों में समझ पाया हूँ वो ये है कि एनी टाइम से लोग ऑटोमेशंस बना के बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लोग क्लाउड यूज कर रहे हैं, लोग वीएस कोड यूज कर रहे हैं, कर्सर यूज कर रहे हैं, लवेबल यूज कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। आप वेबसाइट बना सकते हो, आप ऑटोमेशंस बना सकते हो। पर अभी लास्ट 3 से 4 हफ्तों में मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर से मिला। अब बिकॉज मेरे पास एक करंट बिजनेस है एंड मैं बहुत सारे और भी बिजनेसमैन से मिलता हूँ एंड जहाँ पे मैं अभी करंटली रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे और भी बिजनेसमैन रहते हैं जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। लाइक मेरे जो नेबर है, अब मेरे वो फ्रेंड भी है, फैमिली की तरह है। सो उनका एक बिल्डर का बिजनेस है तो वो उससे बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। लाइक एनीवे फ्रॉम 70 to 100 करोड़ का उनका बिजनेस होगा। मेरा एक दोस्त है उसकी जिम की चेन है तो वो उससे बहुत बढ़िया कर रहा है। उसके ऑलरेडी अभी 11 जिम है मोहाली में, तो मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ अभी एंड उनके मोहाली में 11 जिम है और इसी के साथ साथ उन्होंने अभी और मतलब जिम खोल रहे हैं। तो उनका स्केल है कि अब उनको 50 जिम खोलने हैं, 100 जिम खोलने हैं। तो व्हेन आई टॉक टू दीज गाइज ना, इन लोगों का जो बिजनेस का सोचना है वो कभी भी ये नहीं होता कि यार मुझे एक सिर्फ N8N की ऑटोमेशन चाहिए तो मैं उसके लिए आपको 20-30 हज़ार रुपए महीने का दे दूंगा या मेरे को बस एक वेबसाइट बना के दे दो। उनको एक एंड टू एंड सॉल्यूशन चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि जब मैं ऑफलाइन मिला, अपने बिजनेस ओनर्स वाले फ्रेंड के साथ मिला और जो रियलिटी में बिजनेस कर रहे हैं और आपको पैसे दे सकते हैं, उन लोगों का एआई के रिलेटेड क्या आंसर है और कैसे मैं एआई को यूज करके नेक्स्ट बिजनेस बनाने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, तो अब जल्दी से मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसे एग्जैक्टली मैं एआई को यूज करने वाला हूं। ऑलरेडी जो मेरा फ्रेमवर्क जो मुझे भी 10 से 15 लाख कमाता है, अब मैं एक और बिजनेस बना रहा हूं। मैं अपने करंट बिजनेस में तो एआई डालूंगा ही डालूंगा, बट अगर मैं एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं क्या क्या चीजें करने वाला हूं मैं आपको बताता हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ चीजें ड्रॉ कर ली हैं एंड मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पर्सोना 1 है। अब हो क्या रहा है कि अब जब आप एआई ऑटोमेशन बेचते हो ना, आप सोचते नहीं हो एग्जैक्टली कि मुझे किसको देना है और आप किसी को भी मतलब बस ऑटोमेशन बिक जाए या मेरा टूल बिक जाए या मैं एआई से कुछ भी बना रहा हूँ बिक जाए, वो आपका गोल होता है, विच इज रॉन्ग। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले देखना चाहिए, देखो पर्सोना 1 जो है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो राहुल एक लड़का है जो मुंबई में रहता है, 21 साल की एज है, ऑक्यूपेशन क्या है कि कॉलेज में काम करता है, वो इनकम 20,000 मुश्किल से, गोल 1 लाख मंथ का है विच इज 5x। तो आपको ये समझना पड़ेगा राहुल जो है वो 20,000 पे है, उसको 1 लाख तक आने के लिए 5x करनी पड़ेगी इनकम। तो आप किसी को 5x रिटर्न ला सकते हो 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। इट इज डिफिकल्ट, आ सकता है बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में। और राहुल का जो 10% है, एक बार 10% समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबके ना 10% लिए, तो 10% आपको मैं कैसे समझाना चाहता हूँ कि डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि राहुल 20,000 कमाता है तो 2-3 हज़ार रुपए खर्च कर सकता है महीने में किसी कोर्स पे, किसी चीज पे। लोग आईफोन पे इन सब पे कर देते हैं क्योंकि डिजायर है, डिजायर पैसा भी है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि अपनी एजुकेशन पे स्पेंड करना है या अपने बिजनेस पे स्पेंड करना है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, राहुल जो है उसकी 10% इनकम है 2,000 रुपए। मीनिंग राहुल वांट टू स्पेंड अ टोटल ऑफ 2K अ मंथ इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल ऑफ मेकिंग 10 to 20K पर क्लाइंट इन ऑर्डर टू क्लोज 5 क्लाइंट। तो यहाँ पे देखो, मीनिंग राहुल जो है वो वांट टू स्पेंड टोटल ऑफ 2K अ मंथ इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल ऑफ मेकिंग 10 to 20K पर क्लाइंट इन ऑर्डर टू क्लोज 5 क्लाइंट एंड मेक हिज ड्रीम 1 लाख रुपीज। तो मतलब राहुल 2,000 रुपए लगाना चाहता है, वो चाहता है कि उसको 10 से 20,000 के क्लाइंट मिल जाए, जिससे अगर वो 5 क्लाइंट क्लोज कर लेता है तो अब उसकी इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपए, विच इज डिफिकल्ट। वो 2,000 रुपए लगा के 1 लाख रुपए अचीव करना चाह रहा है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर वो 2,000 नेक्स्ट 6 महीने तक भी लगाता है तो 12,000 रुपए होते हैं। बट जो उसका गोल है वो है कि वो हर महीने 1 लाख रुपए कमाए, तो मतलब पूरे साल में 12 लाख रुपए कमाए, और वो खर्च करना चाह रहा है सिर्फ 12,000 रुपए। तो बहुत डिफिकल्ट है कि राहुल इस चीज को अचीव कर पाएगा। कर सकता है
अगेन हमने भी अपने स्टार्टिंग में 500 रुपए के कोर्स लेके 10-10 चीजें करके ट्राई करके पहुंचे यहाँ तक। पर सेम चीज अगर आप समझो, अगर राहुल थोड़ा सा स्मार्टली चलता, अगर वो किसी कोच को पकड़े, चाहे वो उसको 1 घंटे के लिए 5,000 रुपए दे और बाकी टाइम वो खुद छोटे कोर्सेज से या खुद से अपनी रिसर्च करके, आज के टाइम में आपके पास बढ़िया बढ़िया AI टूल्स हैं, उनको फ्री में यूज करके वो 1 लाख रुपए अचीव कर सकता है। तो अगेन राहुल कैसे करेगा, अगर आप उस स्टेट पे भी हो कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आप अपने पहले 1 लाख रुपए कमा सकते हो। बट अब आते हैं अपने सेकंड पर्सोना पे। तो अब पर्सोना नंबर 2 जो है वो है तेजस। अब तेजस रहता है बेंगलुरु में, उसके 29 मतलब उसकी एज है, एंड वो एक कैफे ओनर है, मतलब एक वो कॉफी शॉप चला रहा है, कुछ चला रहा है, और वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा 2 लाख रुपए रेवेन्यू है या 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, ये भी एक डिफरेंस होता है। पर आप अभी के लिए ले लो कि वो 2 लाख रुपए कमा रहा है टोटल अभी, जिसमें से वो क्या चाहता है, उसका गोल क्या, एक ऑटोमेशन मिल जाए जो कि उसका रेवेन्यू बढ़ा दे और 2x उसका रिटर्न हो जाए। मतलब अभी 2 लाख कमा रहा है तो 4 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दे। पर अगेन राहुल के पास खर्चे हैं, राहुल के बच्चे हो सकते हैं, राहुल की शादी हुई हो, राहुल के कुछ लोन्स चल रहे हो, तो राहुल 10% खर्च कर सकता है, जो कि 20,000 रुपए मंथ। ये एक आइडियल सिचुएशन अब स्टार्ट हो जाती है जहां पे आप चार्ज करना शुरू कर सकते हो कि 10 से 20,000 रुपए अपनी ऑटोमेशन के लिए या ये सब चीजों के लिए। तो मीनिंग तेजस इज विलिंग टू पे एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मतलब लोगों की एवरेज सैलरी 15-20-25,000 रुपए होती है, to a company that can take care of one less friction in database, invoicing, marketing, ideation, design, help him increase his business। मेरी इंग्लिश छोड़ देना, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है। Make an extra lakh to 2 lakh, which is 2x revenue। Can only charge Tejas 20 to 30K as this is what he can afford। तो वाई कोड ज्यादा से तो उससे कितने ले सकता है, 20,000 रुपए, 30,000 रुपए। कोई थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही इंटरेस्टेड होगा तो 40 मैक्स 50 तक आ पाएगा। पर वहां उसको बहुत पुश करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई 2 लाख कमा रहा है तो उसकी 20-30 हजार की गाड़ी की रेंट जा रही है, उसकी EMI जा रही है 30-40K की, तो उसके ऑलरेडी 1,90,000 रुपए के खर्चे बंदे पड़े हैं। उसके ऊपर आप 40-50 हजार रुपए मांग रहे हो तो बंदा डरेगा, क्योंकि उसके बाद होता है उसको SIP करनी है, सेविंग करनी है, मम्मी पापा को भेजने हैं, 10 चीजें हैं। तो यहाँ पे वो शायद से ना क्लोज हो पाए, बट 30K 20K पे वो क्लोज हो पाए, जो कि मैं नहीं करना चाहता आइडियली किसी भी क्लाइंट के लिए। पर अगर आप करना चाहते हो तो इस पर्सोना को आप केटर कर सकते हो। अब आते हैं कि मैं वाई कोड पे किसको केटर करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है आइडियल क्लाइंट फॉर अस। तो अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं 3-4 हफ्तों से मोहाली में घूमा, मिला, मेरे दोस्त लोगों से मिला और भी लोगों से मिला जो डॉक्टर हैं, कुछ और कर रहे हैं बिजनेस। किसी का 100 मिल है, तो किसी का फर्नीचर का बिजनेस, सिर्फ फर्नीचर मतलब वो बेच रहे हैं, किसी का कोई म्यूजिक स्टूडियो अगेन मेरे जैसा, तो किसी का कुछ और है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग 39-50 की एज में, अगेन नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई 20 साल का भी हो सकता है और कोई 40 साल का भी हो सकता है, कोई 60 साल का भी हो सकता है, बट मैंने एक एवरेज एज ली है जो 8 से 20 लाख रुपए कमा रहे टीयर 2 सिटी में, टीयर 1 सिटी में। तो इनकम 8 से 20 लाख रुपए है। गोल समन हु कैन टेक द बिजनेस डिजिटल, मेक ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हैंडल द मेटा एड्स, गिव 2 to 3 रोआस एंड हेल्प देम मेक मोर मनी। एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्टेड, 3 लाख का रिटर्न, मेरिट यस। तो देखो आपको यहां समझना पड़ेगा, अमित जो है वो 8 लाख रुपए कमा रहा है या 20 लाख रुपए कमा रहा है। वैसा क्यों लिखा है, क्योंकि हर बंदा एवरेज जो कमाता है वो एक लोअर साइड पर 8 से 10 लाख रुपए महीने का कमाता है। गुड सीजन होते हैं, मान लो दिवाली पे ज्यादा बिक रहा है या कोई चीज किसी सीजन पे ज्यादा बिक रही है, तो तब ये जो होता है नंबर बढ़ जाता है 20 लाख। मान लो कोई बंदा है जो शादियां करवाता है, उसका शादी का कुछ रिलेटेड बिजनेस है, तो शादियों का सीजन होता है एक, तो अब 8 से 10 लाख रुपए मतलब हो गया कि 1 लाख रुपए हो गए उसके 10%, और वो 20 लाख कमा रहा है तो ये हो गए 2 लाख रुपए। तो वो बंदा 1 से 2 लाख रुपए स्पेंड कर सकता है। अगेन वो करना चाहता है नहीं करना चाहता, वो तो इंटरेस्टेड बायर्स होने चाहिए, बट 1-2 लाख रुपए वो कंफर्टेबली स्पेंड कर सकता है 1 लाख रुपए आपके ऊपर। तो मैं इसकी लोअर साइड लेके चल रहा हूँ कि 80,000 से लेके 1.5 लाख तक ये बंदा स्पेंड कर सकता है। तो मेरा आइडियल कस्टमर यहीं पे लाई करता है, क्योंकि मैं अब जो नेक्स्ट एजेंसी बनाना चाहता हूँ या नेक्स्ट कुछ भी बनाना चाहता हूँ सर्विस बेस्ड, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरा उससे स्टार्टिंग में 5 से 6 महीने के अंदर एक 5 to 6 लाख का रेवेन्यू बने। लोग इंटरनेट पे 80 लाख रुपए कमा रहे हैं, 100K कमा रहे हैं, 20K 30K। अब ना वो डॉलराइजेशन हो चुकी है सबके दिमाग में कि भाई $10,000 कमाने हैं, वही 8 लाख रुपए कमाने हैं, हमें 50K कमाने हैं, 100K कमाने हैं। भाई कमाओ, मैं भी अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचा ना, मैं 100K a मंथ कर रहा हूँ, दैट इज द गोल। बट अभी के लिए मेरा गोल है कि मैं पहले 3 महीने में 3 से 4 लाख पे भी आ गया, गुड नंबर फॉर मी, इट इज अ गुड नंबर। वाई? क्योंकि मैं सैलरी पे लोग रख सकता हूँ, फ्रीलांस पे लोग रख सकता हूँ, मैं 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा करके अगर मेरे पास 1 से 2 लाख रुपए भी बच रहे हैं, आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरा बिजनेस चलना शुरू हो गया। मैं वो 1-2 लाख रुपए वापस से बिजनेस में डाल के इसको पहले 8 से 10 लाख रुपए ले जाऊंगा, तब जाके मैं कुछ सोचूंगा कि आगे क्या करना है। तो अब ये सारी चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब मैं जेन्युइनली आपको समझाना चाहता हूं कि देखो मेरी लास्ट 3 से 4 हफ्तों की लर्निंग क्या थी, और जो वाई कोड हो गया, वाई कोड को भी हमने नवंबर में स्टार्ट करा था, तो वाई कोड को भी अब 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, एंड उससे पहले से हम AI चला रहे हैं। मतलब AI तो 3 साल से चला रहे हैं, चैट GPT और ये सब, बट लगा लो आप
मैं अच्छे से जो मेहनत करके हम एआई में कर रहे हैं वो हो गए मैं 8-10 महीने या ऑलमोस्ट साल के बराबर। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि मेरी भी काफी सारी लर्निंग है, मेरे को भी फोमो होता है कि यार नया बॉट आ गया, क्लॉड बॉट आ गया, ये चीज आ गई, वो चीज आ गई। पर यहां पे आपको ये समझना है, मैं जेन्युइनली आपसे बता रहा हूं कि अगर आप किसी को वेबसाइट बेचोगे, मैंने भी ये सोचा था कि मैं वेबसाइट फ्लिपिंग करूंगा, कि मैं वेबसाइट बनाता हूं, रोज कॉल मिलाऊंगा 10-20 लोगों को, एक लड़का रख लेता हूं 20-25 हजार का, और मेरे पैसे बन जाएंगे। लेकिन मुझे दिखा लोगों को वेबसाइट चाहिए ही नहीं, बहुत लोगों को नहीं चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, लोग वेबसाइट अगर आप ये करोगे, ये बिजनेस चल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, मेरा नहीं चल रहा तो आपका नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। पर काफी ज्यादा उससे उसका कोई रिटर्न नहीं बनेगा, वो सिर्फ इसलिए बनाने का कि एक वेबसाइट बन जाए और आप पैसे कमा लोगे। बट मैं स्केलेबिलिटी को देखूं तो मुश्किल है। मतलब अगर मान लो मैं रोज 20 लोगों को रीच आउट करना शुरू करूं, मैं पूरे महीने में 600 लोगों को रीच आउट करूं, तो एक टाइम आएगा ना, एक साल में, जब मैं कम से कम नहीं तो लगभग 6,000-10,000 लोगों को रीच आउट कर चुका हूँ, तो मेरा शहर तो खत्म हो ही जाएगा। फिर मुझे और शहरों में जाना पड़ेगा, फिर और। तो काफी मुश्किल हो जाएगा, और भी लोग कंपीट कर रहे होंगे उस शहर में। मैं लोकल ही सोच रहा हूँ अभी, फिर मैं इसको पैन इंडिया वाइज भी सोच सकता हूँ, और फिर मैं इसको बाहर भी सोच सकता हूँ। तो बन सकता है अगेन बिजनेस, बट हर बंदे का वेबसाइट से पैसा नहीं आता। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे मेरा जो बिजनेस है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। बेसिला करके मेरा बिजनेस है पहले, ऑलरेडी आप जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। हमारे 140-150 के यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे है। तो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स बिकते हैं इस तरीके से। तो ये जो है ना, ये हमें पैसे कमाता है। ये हम यहाँ पे करेंगे इनरोल नाउ, तो बंदा सीधा आता है, उसमें अपना पेमेंट करता है और वो कोर्स ले लेता है, या फिर वो हमारे से हमारा मेन जो मनी आता है, जहां से जो मैंने बताया 10 से 15 लाख रुपए मैं बोल रहा हूँ, 10 स्टूडेंट भी अगर महीने के आते हैं तो ये 70,000 रुपए का कोर्स है, तो 7 लाख रुपए यहीं से आ जाते हैं, विच इज की हमारा ये कोर्स है जहां पे लोग लेते हैं। अब अगेन आपको सकता है कोर्स बेच रहा है, ये बेच रहा है, आप इसको इस तरीके से समझना। मेरे को भी लगता था कि अगर मैं बोलूंगा लोग कोर्स बेच रहे हो, है ना, ईमान गाजी हो गई, ये सब कोर्स बेचते हैं, आप कोर्स सेलर हो, ये वो। अगेन आप इसको म्यूजिक स्कूल की तरह सोचो। मैं कॉलेज में था, मैं खुद म्यूजिक पढ़ रहा था, मेरी डिग्री भी म्यूजिक के अंदर है, बीएससी साउंड इंजीनियरिंग करी है मैंने बैंगलोर से। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बस ये देखा कि यार ये टीचर इतने खास नहीं पढ़ा रहे, और इतना ज्यादा मैं इतनी ज्यादा 14-15 लाख की फीस दे रहा हूँ, तो ये चीजें मैं अगर फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा दूं। तो मैंने फ्री में पढ़ाया, एक स्टूडेंट आ गया, उसने कहा भैया मुझे आपसे पढ़ना है 1-on-1। तो मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में वही डॉलर था, तो मैंने बोला $1,000 दे दो, पढ़ा दूंगा। तो $1,000 लेके हमने मतलब लगभग 60-70 हजार रुपए चार्ज कर लिए उसको। तो वहां से शुरू हुआ, और वो 60-70 हजार रुपए आज भी वही सेम फीस है, और यही मेन है जो हमें बिजनेस देता है। तो हमने कोर्स सोच के नहीं दिया था, हम अपना टाइम दे रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए 1-on-1 जूम पे हम आके पढ़ाते हैं, मतलब 1-on-1 क्या है, ग्रुप सेशंस होते हैं, उसमें पढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम ये चार्ज करते हैं। और रिकॉर्डेड कोर्स आप कह सकते हो कि हमें दिखा कि हमारा टाइम जा रहा था बहुत ज्यादा, तो हमने एक रिकॉर्डेड कोर्स बना दिया। बट अगेन कमिंग बैक टू हमारे जो मेन चीज है, जो हमारी लर्निंग है, उस पर आते हैं हम। बिजनेस ओनर डोंट केयर अबाउट एआई, है ना, और दे आर नॉट इन रश ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एआई इन देयर बिजनेस। वो नहीं है, बहुत सारे बिजनेस ओनर नहीं है। अगर आप सोचोगे 20 साल का लड़का जो बिजनेस चला रहा है, ऑफ कोर्स ही इज, और उसको होना भी चाहिए। पर एक 30-40 साल का आदमी जो ऑलरेडी 20-30 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, उसको इतना रश नहीं है आपके एआई बिजनेस में। जो 1 करोड़ महीना कर रहा है, बिल्डर है, उसको रश नहीं है आपके बिजनेस में आने का, बट वो ही है जो आपको पैसे दे सकता है। तो यहाँ पे व्हाट दे रियली वांट इज समवन हु कैन टेक देम डिजिटल। अभी भी मैं अगेन आप कहोगे यार ये तो क्या नई बात बता रहा है, एसएमएम में सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ईमान गाजी बताता है, 10 लोग बताते हैं, तो तुम क्या नया बता रहे हो, एलेक्स हरमोजी बता रहा है, मेरे को सब बता रहे हैं ये चीज। आपको ये समझना पड़ेगा, मैं भी बहुत खिलाफ था एसएमएम में कि क्या है ये एजेंसी बिजनेस, बेकार ही है, अपना खुद का इन हाउस टीम रख के करो। बट मेरे को दिखा जब भी मैं मिल रहा था किसी से कि या तो उनको इंस्टाग्राम पे जाना है, यूट्यूब पे रेयरली, और लिंक्डइन पे कई लोगों को जाना है, बट वो मेरा फोटे नहीं है। तो आइडियली जो ये लोग हैं ना जो पैसे कमा रहे हैं, इनको क्या रीजन है, इनको मतलब इंस्टाग्राम पे आने का, या तो वो कूल दिखता है उनको, या उनको फोमो हो रहा है। फोमो क्यों हो रहा है कि यार मेरा ना बिल्डर का बिजनेस है, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करता हूँ, मैं सोसाइटियां बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ। मेरा जो पार्टनर है या मेरा जो और कॉम्पिटिटर है, वो उसका ना इंस्टाग्राम पे बढ़िया प्रेजेंस है, उसके 20-30 हजार फॉलोअर भी हो गए, एक लड़की हायर कर रखी है, एक लड़का हायर कर रखा है, वो उनका कंटेंट भी बनाते हैं। हम क्यों नहीं कर रहे ये चीज? पर फिर वो क्यों नहीं करते? ऑलरेडी 40-50 लाख रुपए महीने के बन रहे हैं, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर अगेन यहाँ पे ही जो गोल्ड रश, जो आपका गोल्ड माइन है ना, वो यहीं पे लाई करता है। क्या कि दे जेन्युइनली वांट टू इंक्रीज इनकम, या तो ये रीजन हो सकता है, या फोमो उनका रीजन हो सकता है। तो फोमो मैंने आपको बता दिया कि यार उनका कोई सामने वाला कॉम्पिटिटर कर रहा है तब उनको करना है, या कोई जेन्युइनली वांट टू इंक्रीज उसकी इनकम, हमें वो 80,000 से 1 लाख रुपए देगा, एंड व्हाट दे वांट इज इन रिटर्न देयर इन्वेस्टमेंट मेक एटलीस्ट 3 to 4 लाख मिनिमम। ये मैं एक बार आपको समझाता हूँ। ए तो हो गया कि फोमो की वजह से, या सामने वाला कोई कॉम्पिटिटर कर रहा है तो इसीलिए उनको करना है। बी रीजन है कि मान लो कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसको और अब इसको 15 से 20 लाख रुपए ले जाना है, तो ही इज रेडी टू स्पेंड उस 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए
और वो चाह रहा है कि मेरी इनकम अब 15 से 20 लाख रुपए तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, जो मैं करना चाहता हूँ लोगों को केटर, कि वो 10 से 20-30 लाख कमा रहे हो। तो इन लोगों को अगर मैं 2 लाख रुपए लेता हूं, तो 2 लाख में से मैं क्या चाहता हूं कि मैं 80 टू 1 लाख तो लूं अपनी फीस। क्यों? क्योंकि मैंने बेसिला बनाया, क्योंकि मैंने यूट्यूब बनाया, मैंने इंस्टाग्राम बनाया, एंड आई अंडरस्टैंड कि मैं कैसे इसको ग्रो कर सकता हूं। तो जितना ही मेरा अभी इस टाइम इंस्टाग्राम है, उतना ही मेरा अभी यूट्यूब भी है। तो ऑलमोस्ट दोनों 150K पे, और दोनों हमें कन्वर्जन करके देते हैं बिजनेस में। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं उसको ऑर्गेनिक कंटेंट बना के दूं, उसके लिए एडिटिंग संभालूं, आइडिएशन करूं। तो यहाँ पे मैं अपनी एक फीस चार्ज कर रहा हूँ, विच इज 80 टू 1 लाख, क्योंकि इसके लिए मुझे भी एक एडिटर चाहिए होगा, मुझे एक बंदा आइडिएशन करने के लिए चाहिए होगा, एक बंदा थोड़ा ग्राफिक के काम करने के लिए चाहिए होगा। अगर ये सब मैं करूंगा तो अगेन ये आप कर सकते हो स्टार्टिंग में, अगर आप अभी उस लेवल पे हो जहां पे आप खुद करना चाहते हो। मैं अभी ये नहीं कर सकता सबके लिए। तो मुझे 2-3 लोगों की टीम लगेगी जो कि एटलीस्ट ऐसे 2 बिजनेस संभाल पाएगी। फिर मुझे और ऐसे एडिटर हायर करने पड़ेंगे जो 2 और बिजनेस संभाल पाएंगे, तभी मैं क्वालिटी दे पाऊंगा। एंड मुझे एक मेटा एड्स, गूगल एसईओ, ये सब के लिए बंदा लगेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि 80 टू 1 लाख तो मैं ले रहा हूँ। अब वो मिनिमम पहले मंथ लेट से 50 टू 1 लाख की एड चलाएगा, मैं ले लेता हूँ 1 लाख की एड चलाएगा, तो मुझे उसको 2x या 3x रोआस देना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर वो 1 लाख की एड चलाए और मान लो उसको कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो 3 लाख रुपए तक कमाए उससे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, किसी ने 1 लाख की एड चलाई, 30,000 रुपए की जिम की मेंबरशिप है, तो उसकी 10 मेंबरशिप मैंने बिकवा दी 1 लाख की एड से, तो उसके 3 लाख रुपए बन गए पहले महीने में। तो ये है कि मैं उसको 50 लीड्स लेके आया बढ़िया, जो उसके वहां वॉक इन करे, और उसमें से 10 कन्वर्ट हो गई। ये अगर मैं करता हूं तो उसके 3 लाख रुपए बन गए, 3 लाख रुपए बन गए। उसने मुझे 1 लाख रुपए दिया, उसने 1 लाख रुपए ऐड पे चलाया, 2 लाख उसका खर्चा हुआ, बट उसने 3 लाख कमा लिया, 1 लाख ऊपर का कमा लिया। अब मेरी फीस तो सेम ही रहेगी, बट धीरे 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 जब उसको ऐड को स्केल करके हम 2 लाख 2.5 लाख तक ले जा सकते हैं, और रेवेन्यू उसका 4 से 6 लाख रुपए हो गया। अब उसको दिख रहा है कि वो मुझे 1 लाख दे रहा है, प्लस वो 2 लाख की ऐड चला रहा है, पर बिजनेस आ रहा है 6 लाख रुपए का। तो ये खर्चे करने के बाद 3 लाख के बाद उसका 3 लाख बच रहा है। अब बचेगा नहीं, ऑफकोर्स उसको भी थोड़ी बहुत टीम हायर करनी पड़ेगी, जीएसटी देगा। मैं कह रहा हूँ 2 लाख भी बच रहा है, तो वो खुश है कि यार मैं अभी तक 10 लाख कमा रहा था, अब मैं 10 लाख में से पहले 3 लाख निकाल के दे रहा था, तो मेरे पास 7 ही बच रहा था। पर अब जो मेरी टोटल इनकम है वो ऊपर चली गई है, वो अब पहुंच गई है 15 लाख तक, जिसमें से अब मुझे या तो ये 3 लाख देने हैं जो भी, तो मतलब 10 लाख से स्केल करके 15 लाख के रेवेन्यू पे आ जाएगा, विच इज गुड। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ आ रही हो। अब मैं आपको चाहता हूं समझना कि मैंने इसको इसी में स्लाइड में कन्वर्ट कर रखा है कि एक्चुअल में जो 3 हफ्तों की लर्निंग थी, एक बार इस पर रिकैप करते हैं। देखो 3 से 4 हफ्तों में मेरे को तो ऑफलाइन में ही समझ आया कि जो 10 से 20 लाख रेवेन्यू कर रहे हैं, मुझे उनको केटर करना है। बिजनेस ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने क्या N8N की ऑटोमेशन सीखी, आपको वेबसाइट बनानी आ गई, आप वाइब कोडिंग कर सकते हो, सीआरएम बना सकते हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। व्हाट दे रियली वांट इज कि उनको या तो डिजिटल ले जाओ आप, या उनकी कोई, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोर प्रॉब्लम है सीआरएम में या बिलिंग में, और उसको आप, या कॉल्स नहीं उठा पा रहे हो, उसको आप सॉल्व कर दो। अब अगेन ये एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं लोग, N8N की ऑटोमेशन इंडिया में भी लोग बेच रहे हैं, मैं मानता हूं। बट जितने बिजनेस ओनर 20 से 30-40 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक A to Z सॉल्यूशन मिले। ऐसा नहीं कि आपने बीच में एक C सॉल्यूशन दे दिया, बट A और B C D ये सब छोड़ दिया आपने। C से मेरा मतलब क्या कि आपने कॉल्स उनकी सॉल्व कर दी, बट फिर तब भी वो परेशान है कि यार कोई अब कॉल्स तो ऑटोमेटेड हो गई, पर अब इसके बाद भी तो एक गूगल शीट किसी को पढ़नी पड़ेगी। तो मतलब कोई उनको पूरा सिस्टम बना के दे, पार्टनर की तरह है उनके साथ। तो 2 टाइप के क्लाइंट है यहाँ पे। एक है जिसको कूल दिखना है, या उसको फोमो हो रहा है अपने क्लाइंट की वजह से, मतलब अपने कॉम्पिटिटर की वजह से, या उसको सच में इंक्रीज करना है अपना इनकम। तो जो फोमो वाले हैं वो भी आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो पहले से ट्रेडिशनल बिजनेस चला रहे थे, उनको ठीक है यार 1 लाख रुपए ले तू, बस बढ़िया मेरा कंटेंट बना। और एक हो सकते हैं जिनको है कि नहीं यार मुझे सच में मेरी इनकम अभी 5, 8, 10 लाख पे अटकी हुई है, इसमें मुझे 5 लाख की बढ़ोतरी तो चाहिए ही चाहिए। तब आप आ रहे हो कि ठीक है 80,000 रुपये मेरे को दे, 2 लाख की एड चलाएंगे, 6 लाख का बिजनेस लाएंगे, मेरी फीस हट गई, ये हट गया, तेरे 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए इस पे बन गए। तो इस तरीके से उसको स्केल कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप स्केल कर सकते हो ना एड को भी, आप रीजन वाइज स्केल कर सकते हो, लोकली स्केल कर सकते हो, इंटरनेशनली स्केल कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज आ गई। तो अगेन यही चीज यहाँ पे जो मैंने लिखी है कि हमारी फीस 80,000 रुपए, 1 लाख की एड स्पेंड करी, 1.8 लाख रुपीज टोटल उसकी स्पेंडिंग हुई। 3 से 4 का उसका अगर मल्टीप्लायर आता है 1 लाख की एड पे, तो वो इतना कमा लेगा। क्या ये पहले महीने में आ जाएगा? नहीं आएगा। पहले महीने में शायद से वो 1 लाख लगाएगा और मैं 1.5 लाख का ही काम ला पाऊंगा, और वो 1.80 खर्च कर रहा है और उसके 30,000 का लॉस ही हो गया, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट वो 1.80 या 2 तक तो कमाए। मतलब मैं 2 का तो रोआस ले आऊं उसके लिए एटलीस्ट, कि वो 1 लाख रुपए लगा रहा है तो 2 बन रहे हैं उसके। तो अगर मैं ये कर पा रहा हूं, जो कि लोग इंडस्ट्री में कर लेते हैं, अगर मैं पहले महीने में भी ये चीज कर लेता हूं उसके लिए, तो अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में मैं समझ के उसको 1 लाख पे अगर 3 का रिटर्न ले आता हूँ, मतलब 3 लाख बनवा देता हूँ, तो अब वो टोटल खर्चा तो 1.80 का ही कर रहा है, बट वो बना रहा है उस पर 1.20।
फिर धीरे धीरे हम ऐड को स्केल कर सकते हैं, मेरी फीस सिमिलर रख सकते हैं, और फिर जो स्केलिंग है जब वो एक पॉइंट पे हो जाएगी, मैं मान लो उसको 5 लाख तक ले आया, तो मैं धीरे धीरे कर सकता हूँ कि यार तुम्हारी सेल्स में से मैं 10% भी लूंगा या 15% भी लूंगा, एंड आई कैन ऑफर हिम मोर सर्विसेज। तो मैं भी चाहूंगा कि जेन्युइनली मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई आ रहा है, अगर मुझे 80,000 रुपए दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है, तो यार जेन्युइनली उसका बिजनेस बढ़े, क्योंकि मैं भी एक बिजनेस ओनर हूँ। अगर मेरे पास कोई आता है सर्विस देने की, थंबनेल बना दूं, आपके बना दूं, और मेरा उससे बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो फायदा ही क्या है। तो अगेन यही चीज आप इस माइंडसेट से मत आओ प्लीज कि मैं एआई से एक वेबसाइट बनाता हूँ, एनेटन ऑटोमेशन देता हूँ। क्या उसका बिजनेस बढ़ा पा रहे हो? अगर बढ़ा पा रहे हो गो फॉर इट, नहीं बढ़ा पा रहे मत करो। ऑलराइट गाइस, तो अब लास्ट चीज जो है यहाँ पे, सो जो मेरी इनसाइट आई है, अगेन ये वही चीज है, 3 से 4 हफ्तों की है, जिसमें मैं लिटरली 10 से 20 लाख जो महीना कमा रहे हैं, और 1 करोड़ तक भी कमा रहे हैं, 2 करोड़ तक भी कमा रहे हैं, ज्यादा भी कमा रहे हैं, उन सबसे मिलकर मेरे को ये समझ आया कि वो लोग एआई में उनको नहीं फर्क पड़ता। उनको ये भी पता है N10 करके, मतलब कुछ लोग जो मैं जिनको जानता हूँ जो 28-29 साल के हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, Tier 2 में रह रहे हैं, उनको चंडीगढ़, मोहाली में, पंचकुला में ये सब पता है कि N10 कुछ होता है, उनको पता है एआई स्टूडियो कुछ होता है, एटलीस्ट लवेबल रेपलेट सुना हुआ है, पर यूज नहीं कर रहे, बस थोड़ा बहुत पता हुआ है, थोड़ा बहुत उन्होंने यूज करा हुआ है। तो रियल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लाई करती है। इट्स नॉट अबाउट सेलिंग एआई, जो मैंने लिखा था वहां पे, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा। इट्स अबाउट डिलीवरिंग टेंजिबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद क्लियर मेजरेबल आरओआई। आपको उनको, मैं नहीं कह रहा कि आप सिर्फ कंटेंट बनाओ, पर आप ये सोचो कि आपके पास ना एआई है, आपके पास एक लेवरेज है, आप उनके लिए वेबसाइट बना सकते हो एआई स्टूडियो की हेल्प से फ्री में। आप उनके लिए यूजीसी एआई कंटेंट बना सकते हो, विच इज अगेन एक फील्ड आप यूज कर सकते हो, एजेंट यूज कर सकते हो, आप उनको कंटेंट बना के दे सकते हो, ऐड बना के दे सकते हो। एक मतलब मॉडल जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो आके उनका प्रोडक्ट पकड़ रहा है, और ये सब चीजें आप क्लाउड कोड से उनको सीआरएम बना के दे सकते हो, आप ऐप बना सकते हो इन हाउस, तो ये सारी चीजें कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्टली जाओगे ना, नहीं समझ पाओगे आप उनका बिजनेस, कि आप बाहर से आए, मैंने कहा मैं आपको 1 लाख रुपए की ऐप बनाऊंगा, कैसे बनाओगे 1 लाख की ऐप? आपको उनको पता होना चाहिए ना। जैसे अब मेरा फ्रेंड है, वो जिम चला रहा है, उसने एक और ब्रांड है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके लिए वो सीआरएम यूज कर रहे हैं उनका, तो मतलब कि कैसे उसमें क्या क्लाइंट आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, हर एक चीज वो कर रहे हैं, तो वो बड़े बड़े जिम्स यूज कर रहे हैं, मतलब उनके बढ़िया क्लाइंट्स है उसमें। तो अब उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो मुझे शेयर कर रहा है। अब ये जो बंदा है, जो मेरा दोस्त है, इस पे ऑलरेडी 7700 मेंबर्स हैं। अब अगर मैं इनको कुछ भी ऑफर करता हूं, लेट्स से मैं इनको 1,000 रुपए का मंथली, 2,000 रुपए का मंथली भी प्रोडक्ट बना के दे देता हूं, तो प्रोडक्ट तो मेरा ही है, या मैं इसके साथ कोलैबोरेट कर सकता हूं, एंड वी कैन स्केल इट पहले इस पायलट प्रोजेक्ट पे काम करके, इवेंचुअली वी कैन स्केल इट। पर ये मैं कैसे कर सकता हूं? मैं उसका फ्रेंड हूं, मैं उसको मेटा में, कंटेंट में हेल्प कर रहा हूं थोड़ा बहुत, मतलब इतना भी मैं उसके साथ घुसा नहीं उस चीज में, बट अगर मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं तो मुझे पता है, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी है यहाँ पे। तो अगर आप किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप किसी के लिए कंटेंट बना रहे हो, देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देयर बिजनेस, देयर प्रॉब्लम, एंड देन इट इज इजी फॉर यू कि टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ एआई इनकॉर्पोरेट हो सकता है, आपकी एआई नॉलेज, एंड आप फिर फाड़ सकते हो, आप लिटरली आप वहां पे किल कर दोगे। तो यहां पे देखो, लास्ट चीज आपको जो समझनी है, बी ऑन बॉर्डर लाइन ट्रेंड, लर्न एनी टूल। जैसे प्रेजेंटेशन बनाने के लोग गामा यूज कर रहे हैं, अब मेरे पास एक बंदा है, उसको कह भाई मुझे ब्रोशर चाहिए, मुझे मेन्यू चाहिए, मुझे कोई एआई अच्छा नहीं मिला, अगर आप लोगों को पता है प्लीज कमेंट करना, तो बनाओ। कोई मार्केटिंग कैंपेन ही पूरा हैंडल कर रहा हो, बनाओ। अगर लोग बोल रहे पोमेली और ये सब है, मेरे को तो अभी तक इतना कोई बढ़िया नहीं लगा कोई भी। और एनी अदर टूल दैट कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट दैट इनटू सेल्स। मेरा मतलब क्या है, इससे कंटेंट बना रहा हो कोई, जैसे एक फील्ड से कंटेंट बन रहा है, उससे डायरेक्टली अभी पैसे नहीं बन रहे, लेकिन कंटेंट बनेगा, व्यूज आएंगे, व्यूज से कन्वर्जन होगी, क्लाइंट आएगा। या फिर डायरेक्टली कन्वर्जन कैसे हो सकती है, कुछ मेटा एड्स रिलेटेड हो, कुछ उनका सीआरएम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। तो एआई सीखते रहो, नए नए बॉट सारे सीखते रहो, कि भाई ये चैट बना देता है, ये शीट में भेज देता है, ये कर देता है, N10 की ऑटोमेशन है, ये क्रेजी है। तो आप क्रेजी के चक्कर में मत भागो, आप सच में उस चीज के पीछे भागो जो सेल्स में कन्वर्जन दे। अगर पैसा नहीं बन रहा उस बिजनेस से, तो आपको कोई भी उसके 1 रुपए भी नहीं देगा। तो आप कुछ फैंसी सा कुछ बना भी लोगे, अगेन उसका कोई यूज नहीं, अगर बिजनेस में उसका यूज नहीं हो रहा। तो लर्न एनी अदर थिंग विच लुक फैंसी विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। तो आपको यहाँ पे चीजें समझनी पड़ेंगी। एक बार देखते हैं यहाँ भी हमारे पास क्या क्या पड़ा है, कुछ नहीं है इसमें। तो जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना अभी भी, जो आप अपनी सिटीज में कर सकते हो, स्पेशली हर बंदा दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में नहीं रहता, जो लोग रह रहे हैं ना, वो इंस्टाग्राम मैनेज कर सकते हैं, वो कंटेंट मैनेज कर सकते हैं। अगेन वो आप कहोगे कि एड एजेंसी बनवा रहा है तू, बट मैं यही कह रहा हूं कि आप उनको रन कर सकते हो, उनके लिए एड लीड हैंडल कर सकते हैं। ऐसा कुछ करो जिससे डायरेक्ट बिजनेस आए, लीड्स आए, कन्वर्जन हो, पैसा बने, और वो जो पैसा बने उससे आप एक कट ले सको या एक फीस ले सको।
ये अगर आप कर सकते हो देन यू आर इन द गेम। अगर आप कोई ऐसी चीज बनाते हो कि ये आपकी बस शीट बना देगा या आपको थंबनेल बना देगा, तो चांसेस आर कि वो कम लोगों को बेच पाओगे, 10,000 20,000 का ही बेच पाओगे एक बारी में, एंड देन डन। स्केल करना मुश्किल हो सकता है। अगेन मैं भी एक ऐसा बंदा हूं जो कह रहा हूं कि मैंने एक बिजनेस बनाया है जो सर्विस देता है, जिसमें क्लाइंट आते हैं, जिसमें स्टूडेंट आते हैं। मैं भी परेशान होता हूं कई बारी कि यार मुझे बार बार यही सर्विस देनी पड़ रही है, एक सैस बना लूं, एक ही बार में उससे पैसे आते रहे। मैं कर रहा हूं वो सब चीजें, बट मैं कैसे कर पा रहा हूं? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कोर प्रॉब्लम। क्या आप समझते हो कोर प्रॉब्लम उस बिजनेस की? अगर नहीं, यू कैन नेवर मेक अ बिग बिजनेस। तो अगेन मैं आज 10 से 15 कर रहा हूं, मैं भी कोई बहुत बड़े नंबर नहीं कर रहा हूं, किसी के लिए बड़े नंबर हो सकते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस नंबर। पर एक टाइम पे मेरे पास 5,000 रुपए भी नहीं आ रहे थे 5-6 साल पहले। पर अब ये जो नंबर है, अब मैं क्योंकि इसके साथ कंफर्टेबल हो चुका हूं, तो अब मैं खुद चाहता हूं कि ये नंबर 50 लाख मंथ पे पहुंचे। अब मेरी एक लीन सी टीम है जिससे मैं इतना कर पाता हूं, तो आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई टीम, आई एम रियली ग्रेटफुल अबाउट माई टीम ऑल्सो। पर ये नंबर्स मैं स्केल कैसे कर सकता हूं? जब मैं लोकल बिजनेसेस में या ऐसे बिजनेसेस की हेल्प कर पाऊंगा जो कि 5-8 लाख कमा रहे हैं, और मैं उनको 15-20 लाख पे ले जा पाऊंगा। दे विल बी हैप्पी टू पे मी 1 to 2 लाख रुपीज अ मंथ, एंड दैट इज वेयर माई ऑडियंस लाई। तो मैं जेन्युइनली इस पे और कंटेंट बनाऊंगा। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगा तो बताना, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुका हूं कि मैं रोज आपको बस ये बता दूं कि किसी ने कंटेंट बनाया एंटी ग्रेविटी का, मैं भी एंटी ग्रेविटी बना दूं, किसी ने बनाया, वो नेट पे है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि कोई बिजनेस ओनर हो, आपकी हेल्प हो, तो आप रीच आउट करो मेरे को, लेट्स जस्ट टॉक। क्या पता कुछ इससे एक आइडिया ही आपको मिल जाए। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी कोई ऐप है, वेबसाइट है जो अटक रही है, कोई ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हो, तो भी आप हमें डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो, मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।